बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। नुमान भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर कर लिया तो खुदा के लिए सॉरी करके इस बात को ख़त्म कर दें भाई, इसमें अना का मसला ना लेके आए। शुक्र है नुमान भाई कि शुएब भाई गुस्से में नहीं थे, नहीं तो आपको वहाँ पड़ जानी थी। ये मैं आपको जनवन कह रहा हूँ, पता नहीं कैसे वो बर्दाश्त करके बैठे हुए थे। और मुझे नहीं लगता कि यार ऐसा बंदा जो इंडिया को पड़ जाता है इंडिया में जाके और वो आपसे बर्दाश्त कर गया, तो आपको दुआ करनी चाहिए, शुक्र आप बच गए। मेरी नुमान से पर्सनली अपील है यार, शुएब अख्तर से माफ़ी मांग लो, बेहतर है, वरना शुएब अख्तर की फ़ैन फॉलोइंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए, जो चीज़ होनी थी वो तो हो गई, एक बदतमीजी होनी थी वो हो गई, इमेज खराब होनी थी वो हो गई। अब उसको आप कुछ भी कर लो, वो आपकी इमेज खराब हो चुकी है, अब उसको आप मेकअप नहीं कर सकते, आप उसको कवर नहीं कर सकते। मैं बजाते खुद इंडिया बॉम्बे कितनी बार गया हूँ और मैं बिलीव करें, मैंने वहाँ पे देखा शुएब अख्तर को ऐसे करते हैं जैसे उनका भगवान है। वो इस तरह पूछते हैं, इतनी उनके जो स्टार्स हैं, उनके स्टार शुएब अख्तर के सामने हाथ जोड़ के ऐसे खड़े होते हैं। ये मैंने खुद लाइव अपनी आंखों से देखा हुआ है। नुमान नियाज़ जैसे तो बहुत से एंकर्स आ जाएंगे, लेकिन शुएब अख्तर जैसा क्रिकेटर सेंचुरीज में आता है। नुमान का शो मैं वो लाइव शो देख रहा था, मैं शो किस लिए देख रहा था, मैं नुमान को नहीं देख रहा था, मैं ना इसलिए देख रहा था उसमें शुएब अख्तर था, क्योंकि मैं शुएब अख्तर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। हाँ, नुमान साहब क्योंकि हॉट सीट पे बैठे हुए थे, वो तो खुद को गॉड समझ रहे थे, पर शुएब अख्तर ने आज तक पीसीबी की नहीं सुनी, तो वो उसकी कहाँ सुनेगा। मैं तो ये परेशान हूँ कि शुएब अख्तर ने उठ के उसके मुंह पे कोई थप्पड़ क्यों नहीं मारी, जितना वो गुस्से वाला बंदा है। भाई जब भी मरवाती है ना इंसान को, अना मरवाती है, तो नुमान साहब ये आपकी अना थी जो आपको लेके बैठ गई है। अगर उस टाइम आप भी उनके साथ मिल जाते, सोली कर लेते, बात वहाँ पे थंब हो जानी थी, पूरा पाकिस्तान आपके खिलाफ नहीं होना था। लेकिन जो अब आपने कर दिया ना, मैं क्या सारा पाकिस्तान आपके खिलाफ है, वैसे बंदे आप अच्छे हैं, लेकिन किया आपने गलत है। मैं ये समझता हूँ कि पीटीवी को शुएब अख्तर की ज़रूरत है, शुएब अख्तर पीटीवी का ज़रूरतमंद नहीं है। और जो हमारा जो सहाफ़ी है जिसने शुएब अख्तर के साथ मिसबिहेव किया है, मैं तो चाहती हूँ कि वो ऑन कैमरा जो है वो सॉरी करे। अगर उसने ऑन कैमरा बदतमीज़ी भी की है तो उसे ऑन कैमरा ही सॉरी करनी चाहिए, ताकि लोगों को पता लगे कि हाँ भाई, इसको अपनी गलती का एहसास है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू ग्राम और मैं हूँ आपकी मेज़बान तलवा शाह। नाजरीन, कौमी हीरोज़, कौमी असासा मुल्क के लिए बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं। एक कौमी हीरो ऐसे ही कौमी हीरो नहीं बन जाता, ज़िंदगी वक्फ करना पड़ती है, बहुत सी एफ़र्ट्स करना पड़ती हैं, मुल्क का नाम रोशन करने के लिए बहुत सी जद्दोजहद करनी पड़ती है, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, फिर जाकर जो है वो कौमी हीरो का टाइटल जो है वो नाम के साथ लगता है। लेकिन पाकिस्तान में इस चीज़ की कदर नहीं की जा रही। कौमी हीरो को लोग अपने सराखों पर बिठाते हैं, इज्जत देते हैं, अपनी फैमिली से ज़्यादा अजीज़ समझते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कौमी हीरोज़ के साथ, कौमी असासा के साथ इस तरह का जो है वो सलूक किया जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ, पाकिस्तान के कौमी लेजेंडरी जितने भी लोग हैं, हम किसी को भी वो इज़्ज़त नहीं दे पाते जिसके वो हकदार हैं, क्योंकि वो हमें पाकिस्तान के बाहर जाके रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान की इज़्ज़त को बढ़ाते हैं। लेकिन हम उनकी इज़्ज़त को उस तरह से नहीं बढ़ा पाते, हम उनका बदला वैसे नहीं चुका पाते। नाज़रीन, मैं बात कर रही हूँ शुएब अख्तर साहब के साथ होने वाली बदसलूकी की। पीटीवी के प्रोग्राम में लाइव नुमान नियाज़ साहब ने उनके साथ बदतमीज़ी की, उनके साथ मिसबिहेव किया, उनके खिलाफ तंज में ऐसे अल्फाज बोले जो नामुनासिब थे, उन्हें नहीं बोलने चाहिए थे। हम लोगों से बात करेंगे, उनका मौक़िफ़ जानेंगे कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। क्रिकेटर्स की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं आप? इंडिया के या पाकिस्तान की या सारी ऑल क्रिकेटर्स? चले, हमारे साबिक क्रिकेटर्स जो हैं, हमारे सीनियर जो क्रिकेटर्स हैं, हाँ लेजेंड्स की बात कर रही हूँ, उनमें शुएब अख्तर साहब हैं, वसीम अकरम साहब हैं, शाहिद अफरीदी साहब, आपके साथ उनकी बात कर रही हूँ कि उन लोगों की आप कितनी रिस्पेक्ट करते हैं? इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि जैसे मैं अपनी वालिद की रिस्पेक्ट करता हूँ ना, ऐसे ही मैं उन सब की रिस्पेक्ट करता हूँ। इसलिए कि यार उन्होंने हमारे मुल्क का नाम यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया। अब जैसे बात करते हैं आप शुएब अख्तर की, तो यार अभी तक ऐसा कोई बंदा नहीं आया जिसने शुएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ दिया हो। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान का नाम अभी भी यहाँ पे उस बंदे की वजह से ना, तो फिर इतना लेजेंड बंदा, हमारा कौमी हीरो, हमारा कौमी असासा, आप कह सकते हैं ना हमारा कौमी असासा, उस बंदे को सरकारी चैनल पे बुलाकर, एनालिस्ट के पैनल पे बिठाकर इंसल्ट किया गया ऑन कैमरा। उनको कहा गया कि आप यहाँ से जा सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये बहुत बुरा एक इम्पैक्ट नहीं है? यार ये तो इम्पैक्ट बहुत बुरा है। जो साथ इंटरनेशनल खिलाड़ी बैठे हुए थे वो अपने मुल्क में जाके क्या कहेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि शुक्र है नुमान भाई कि शुएब भाई गुस्से में नहीं थे, नहीं तो आपको वहाँ पड़ जानी थी। ये मैं आपको जनवन कह रहा हूँ, पता नहीं कैसे वो बर्दाश्त करके बैठे हुए थे। और मुझे नहीं लगता कि यार ऐसा बंदा जो इंडिया को पड़ जाता है इंडिया में जाके और वो आपसे बर्दाश्त कर गया, तो आपको दुआ करनी चाहिए, शुक्र आप बच गए। हम्बल पर्सनैलिटी बन के बैठे हुए थे वो, उन्होंने बड़ा उस चीज़ को बर्दाश्त किया और बड़ा कोऑपरेटिव रहे और हंसी मजाक में डालने की कोशिश भी की।
बैक स्क्रीन पे उन्होंने ब्रेक में उन्होंने कहा कि आप मुझे अपोलोजाइज़ कर लेना, मैं भी लोगों को कहूँगा कि हम फ़न कर रहे थे। और बाकायदा तौर पर उन्होंने ब्रेक से वापस आके शोएब अख्तर साहब ने कहा कि इट वाज फन, मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ, गाइज रियली अपोलोजाइज़। लेकिन उनकी तरफ से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो भी मेरे साथ इस चीज़ में शामिल होंगे और कहेंगे कि तंज़ो मज़ाक था, लेकिन उन्होंने उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया और एटीट्यूड वही रखा। भाई जब भी मरवाती है ना इंसान को, अना मरवाती है, तो नुमान साहब ये आपकी अना थी जो आपको लेके बैठ गई है। अगर उस टाइम आप भी उनके साथ मिल जाते, सोली कर लेते, बात वहाँ पे थंब हो जानी थी, पूरा पाकिस्तान आपके खिलाफ नहीं होना था। लेकिन जो अब आपने कर दिया ना, मैं क्या सारा पाकिस्तान आपके खिलाफ है, वैसे बंदे आप अच्छे हैं, लेकिन किया आपने गलत है। इवन ऐसा कोई भी वहाँ पे टॉपिक नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं हो रही थी, ऐसा कोई जुमला नहीं कसा उन्होंने कि जिसकी वजह से उनको इस तरह का रिस्पॉन्ड किया जाता। तो समझ से बालातर है कि एक एंकर पर्सन होकर, एक रिस्पॉन्सिबल बंदा होकर आप कैसे इस तरह की हरकत कर सकते हैं। उसने कुछ भी नहीं कहा था, उसने यही कहा था ना कि यार हारिस रऊफ, बस इतनी बात है ना। उसने क्या कह दिया कि, और बस इतनी सी बात पे आपको ऐसे कहना नहीं चाहिए था। अगर उनके कोई आपसी इख्तिलाफात थे या उनके साथ कोई मसला था या उनके जहन में कुछ और चल रहा था, तो आप नहीं समझते कि उसको बैक स्क्रीन जो है वो सॉल्व करना चाहिए था? ऑन स्क्रीन आके आप लोगों को क्या इमेज दिखा रहे हो? यार वो सरकारी चैनल है, वो इंटरनेशनल लेवल पे देखा जा रहा है, आपके खिलाड़ी की क्या इमेज बन रही है? अब वो तो वही ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं कि उनकी वो पर्सनली लड़ाई थी या उन्होंने पर्सनली लड़ाई पूरी दुनिया को दिखा दी। वो बहुत अच्छा, वो ज़्यादा अच्छा वही आपको बता सकते हैं। लेकिन उन्होंने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। नुमान भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर कर लिया तो खुदा के लिए सॉरी करके इस बात को ख़त्म कर दें भाई, इसमें अना का मसला ना लेके आए। क्रिकेटर्स की कितनी इज्जत करते हैं आप? यार क्रिकेटर तो हमारे कौमी हीरो हैं, चाहे वो अगर पाकिस्तान भी क्रिकेटर हो, मैं उनकी भी इज़्ज़त करता हूँ। इंडियन, ऑस्ट्रेलियन सारे क्रिकेटर हैं, मैं सभी की इज़्ज़त करता हूँ क्योंकि सीनियर प्लेयर हैं वो सारे। अच्छा, अवाम इतनी इज्जत करती है और एक जो मीडिया के इदारे होते हैं वो बड़े रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे एंकर पर्सन जो होते हैं वो बड़े रिस्पॉन्सिबल पर्सनस होते हैं, उनकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, प्रेजेंटेटर्स होते हैं, वो उन्होंने अच्छी और बुरी इमेज जो है वो उन पर डिपेंड होती है कि उन्होंने पाकिस्तान को कैसे रिप्रेजेंट करना होता है। उन्होंने शोएब अख्तर के साथ, नुमान न्याज साहब हैं, PTV के एंकर हैं, बड़े सीनियर एंकर उनको समझा जाता है, तो उन्होंने बदतमीज़ी की है। क्या समझते हैं आप कि सहाफ़त पे सवालिया निशानी कि इतना रिस्पॉन्सिबल बंदा इस तरह का मिसबिहेव कर रहा है? हम आवाम से क्या तवक्को कर सकते हैं? अवाम से तवक्को क्या करनी, सबसे पहले तो नुमान को सोचना चाहिए, वो पाकिस्तानी स्टार है जिन्होंने दुनिया में एक पाकिस्तान का नाम बनाया। दुनिया में शोएब अख्तर का एक नाम है। अगर आप कहीं पे फास्ट बॉलिंग का नाम दुनिया में सुन लेना, तो आप किसी दुनिया के दूर कोने में भी जाके सुनेंगे ना, शोएब अख्तर को लोग जानते होंगे, इससे ऐसी फास्ट बॉलिंग कोई नहीं करता। अगर वो PTV में आगे शो कर रहा है तो उसको इज्जत मिलनी चाहिए यार। दुनिया, नुमान का शो, मैं वो लाइव शो देख रहा था। मैं शो किस लिए देख रहा था, मैं नुमान को नहीं देख रहा था, मैं ना इसलिए देख रहा था, उसमें शोएब अख्तर था क्योंकि मैं शोएब अख्तर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो ये जो गलत मिसबिहेव किया है, बहुत ही गलत किया है। नुमान को उनसे माफ़ी भी मांगनी चाहिए थी। मैंने वो शो में थोड़ी डिटेल में देखी है, तो ब्रेक में उनकी बात हुई थी कि नुमान को शोएब अख्तर ने कहा था यार तुम मुझे ऑन एयर सॉरी बोल दो, तो बात यहीं ख़त्म कर देंगे। बल्कि मजाक में बात डाली भी, ब्रेक के बाद जब वापस आए तो शोएब अख्तर साहब ने बाकायदा कहा भी कि इट वाज फन और रियली अपोलोजाइज। वो अपनी तरफ से उसको कवर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया नुमान साहब ने। हाँ, नुमान साहब क्योंकि हॉट सीट पे बैठे हुए थे, वो तो खुद को गॉड समझ रहे थे, पर शोएब अख्तर ने आज तक PCB की नहीं सुनी, तो वो उसकी कहाँ सुनेगा। शोएब अख्तर ने फिर उसे मुंह पे जवाब दिए कि मैं ये शो से रिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, शो छोड़ के चले गए। तो बहुत अच्छा किया, शो छोड़ा है, उनको मुंह तोड़ जवाब मिला। मैं तो ये परेशान हूँ कि शोएब अख्तर ने उठ के उसके मुँह पे कोई थप्पड़ क्यों नहीं मारी, जितना वो गुस्से वाला बंदा है। अच्छा, उनको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, पाकिस्तान की निस्बत इंडिया में उनकी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, वो इतने एटीट्यूड वाले पर्सन हैं। उनके खिलाफ मीम्स बन रही हैं, लोग उनको मजाक कर रहे हैं। इतना पर्सनैलिटी बंदा, हमारा कौमी असासा, हमारा कौमी हीरो, इस तरह से लोगों को फेस कर रहा है, हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी नहीं है? यार बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है। मैं उनका एज अ फ़ैन होने के नाते मुझे शर्मिंदगी फ़ील हो रही थी कि किस तरह का बिहेवियर कर रहा था नुमान शोएब अख्तर के साथ। तो नुमान को चाहिए कि ऑन एयर आके कोई ना कोई ऐसा ट्विटर पे मैसेज छोड़े, शोएब अख्तर से सॉरी बोले। वो हमारा कौमी हीरो है यार, उसको हम इस तरह बेइज्जत नहीं कर सकते। तो मेरी नुमान से पर्सनली अपील है यार, शोएब अख्तर से माफ़ी मांग लो, बेहतर है, वरना शोएब अख्तर की फ़ैन फॉलोइंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। शोएब अख्तर साहब हैं, उनके साथ मिसबिहेव किया गया PTV के, इवन इतना बड़ा इदारा, इतना रिस्पॉन्सिबल इदारा, PTV के नेशनल चैनल के एंकर की तरफ से उनके साथ मिसबिहेव किया गया। क्या समझती हैं, सहाफ़त पे सवालिया निशान नहीं है? जी बिल्कुल, ये एक सहाफ़त पे एक सवालिया निशान तो बिल्कुल है। ज़ाहिर सी बात है, सहाफ़ी तो वही होता है ना जिसको पूरी आपका
पूरा जो मुल्क है वो देख रहा होता है, उसकी बात पे गौर कर रहा होता है, उसने तो वही बताना होता है ना जो सच होता है। अब सहाफ़ी ही उठकर अपने ही मुल्क के क्रिकेटर के साथ इस तरह से बिहेव करेगा तो जाहिर सी बात है उसकी रेपुटेशन पे तो फ़र्क पड़ेगा ही ना। क्रिकेटर भी वो जिसका इतना ज़्यादा फेम है कि उसको बहुत लोग लव करते हैं, इंडिया वाले हो गए, अदर ममालिक, फॉरेन कंट्रीज़ होगी, उसको इस तरह से मानते हैं कि जैसे वो उनकी टीम के मेंबर थे। मैं वही कह रही हूँ ना, देखिए वो सहाफ़ी होगा, उसे पाकिस्तान जानता होगा, लेकिन क्रिकेटर जो है उसको तो इंटरनेशनली भी लोग सब जानते हैं ना। तो अब देखें ये जो मिसबिहेव हुआ है उसकी ट्रांसमिशन पे, इसके इंटरनेट पे वीडियो क्लिप्स भी बने होंगे। ऑब्वियस सी बात है, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, मुख्तलिफ जगहों पे भी, जाहिर सी बात है इंडिया में भी गए होंगे, वहाँ पे मीम्स भी बने होंगे। अब पिछले दिनों जैसे शुएब अख्तर वहाँ पर गए थे, इंडिया में गए थे, उनकी एक ट्रांसमिशन हुई थी, वहाँ पर उनसे किसी ने मतलब उन्होंने सवाल किया कि हमारा मैच कब है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया कब है। आगे से जवाब मिला 24 अक्टूबर का। तो शुएब अख्तर जो है उन्होंने गुस्से से कहा कि हम 24 अक्टूबर को ही आपको इस चीज़ का जवाब देंगे, मतलब बड़े एटीट्यूड से वो उठ के आए थे। अब अगर हमारे वो वहाँ पे एटीट्यूड दिखा के आए हैं, एक बता के आए हैं उनको कि हम आपको बताएंगे, हम आपको खेल के दिखाएंगे, अब वो वहाँ से ये सब करके आए हैं, एक इमेज बना के आए हैं। हमारा ही जो पीटीवी का अदारा है वहाँ से एक सहाफ़ी उठ के उनको इस तरह बदनाम करा है, तो ये तो हमारी इमेज तो वर्ल्ड वाइड तो हमारी ख़राब होगी ना। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे ही मुल्क का सहाफ़ी उठ के हमारी अपने ही क्रिकेटर के साथ नहीं बन रही, तो भाई फिर क्या बनेगा इस मुल्क का। अच्छा, जो लोग आपको देख रहे हैं या जो हाई अथॉरिटी के लोग जो हैं इसको देख रहे हैं, इस मसले का हल निकाल रहे हैं, ज़ाहिर इस पे कबीना बनाएगी, इस पे मामलात जो हैं वो हुकूमत की तरफ से चल रहे हैं, सरकारी टीवी पे मसला हुआ तो उसके ऊपर जो है वो प्रॉपर कार्रवाई की जा रही है, इंक्वायरी जारी है। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों को जो इसको इंक्वायर कर रहे हैं और उन लोगों को जो आपको दिख रहे हैं? अब देखिए, जो चीज़ होनी थी वो तो हो गई, एक बदतमीज़ी होनी थी वो हो गई, इमेज ख़राब होनी थी वो हो गई। अब उसको आप कुछ भी कर लो, वो आपकी इमेज ख़राब हो चुकी है, अब उसको आप मेकअप नहीं कर सकते, आप उसको कवर नहीं कर सकते। एक सहाफ़ी ने उठ के एक क्रिकेटर पे सवाल उठाया, सहाफ़त पे है ये सवालिया निशान, उसकी तो इमेज ख़राब हो गई ना। अब आप जो भी कर लो उसकी इमेज आप नहीं जो है वो ठीक कर सकते हैं। हाँ, आप ये कर सकते हो कि अगली बार से आप ये ख्याल रखो कि मतलब हमारी क्रिकेटर्स की भी इज़्ज़त है, हम अपने मुल्क के लोगों की जब तक इज़्ज़त नहीं करेंगे, बाहर वाली जो कंट्रीज़ है वो कैसे इज़्ज़त करेंगी। हमने अपना इमेज हर मुल्क में जो है वो इसी तरह ही ख़राब कर लिया, मतलब हम अपने ही लोगों की इज़्ज़त नहीं करते। और जो हमारा जो सहाफ़ी है जिसने शुएब अख्तर के साथ मिसबिहेव किया है, मैं तो चाहती हूँ कि वो ऑन कैमरा जो है वो सॉरी करे। अगर उसने ऑन कैमरा बदतमीज़ी भी की है तो उसे ऑन कैमरा ही सॉरी करनी चाहिए, ताकि लोगों को पता लगे कि हाँ भाई इसको अपनी गलती का एहसास है। शुएब अख्तर साहब के साथ जो है वो पीटीवी के एंकर पर्सन ने बदतमीज़ी की, मिसबिहेव किया, कुछ अल्फाज उनको इस तरह के तल्ख कलामी उनके साथ हुई कि जो नामुनासिब है। एक एंकर होकर उनका इस तरह का नॉन प्रोफेशनल तरीका क्या समझते हैं कि गैर मुनासिब नहीं है ये? मैंने ये इंटरव्यू देखा नहीं है, लेकिन मुझे सुनने में आया कि जो भी एंकर ये अपनी औकात से बाहर हुआ है। हमारा सुपरस्टार है यार शुएब अख्तर, पूरी दुनिया में उसने पूरे वर्ल्ड में अपना नाम बनाया है। ये कल का एंकर उठ के आकर अगर उसके साथ जिस तरह से सुनने में आया कि बदतमीज़ी किया या मिसबिहेव किया है, तो शेम है यार, ये उसके ऊपर शेम है। उसको इस तरह का करना नहीं चाहिए। हमारे पीटीवी को चाहिए कि इस तरह के एंकर बैठाई क्यों रहे हैं, जो हमारे स्टार्स को, जो हमारे हीरोज़ हैं, उनके साथ अगर ये सलूक कर रहे हैं एंकर, तो फिर आम लोगों के साथ ये क्या करते होंगे। वेरी शेम है यार, बहुत गलत किया उसने, जो भी किया बहुत गलत किया। उसको चाहिए, बल्कि सबको चाहिए कि इस एंकर को फ़ौरन या चैनल से आउट करें, और उसको चाहिए कि फ़ौरन शुएब अख्तर से जो है वो माफ़ी मांगे। शुएब अख्तर साहब ने उसको मुतालिबा किया था कि मुझे सॉरी करो, क्योंकि वो प्रोग्राम के अंदर मेंटेन करना चाह रहे थे। शुएब साहब खुद बजाते खुद वो मेंटेन करना चाह रहे थे कि बुरी इमेज जाएगी अदर कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। जब एक पर्सनल वो खुद हो के एक इतना अच्छे लेवल का बंदा, एक कौमी हीरो आपके से इतना कोऑपरेट कर रहा है, तो उन्होंने उसको ऑफ स्क्रीन मुतालिबा किया था कि मुझे सॉरी कर लो, लेकिन ऑन स्क्रीन आने के बाद उसका बिहेवियर फिर वही था। आप नहीं समझते कि गैर मुनासिब है जब एक बंदा इतना कोऑपरेट कर रहा है, आप आगे से उसको फिर वही रिस्पॉन्स कर रहे हो? ये गैर मुनासिब नहीं है, बहुत ही बुरी बात है। और दूसरी बात यह है कि उसकी ग्रेटनेस है शुएब अख्तर की ग्रेटनेस, लेकिन हीरो यही तो हीरो है कि उसने उसको बोला कि यार अगर आप बता रहे हैं, जिस तरह उसने ऑन कैमरा नहीं आउट ऑफ कैमरा बोला कि अगर आप सॉरी करते हैं तो देन मैं दोबारा से आता हूँ। और ये उसका छोटापन है, उसका वो खबीस बंदा जो भी है, उसका छोटापन है कि उसने ऑन कैमरा आके फिर कोई बकवास की है। ऑन कैमरा आके शुएब साहब ने कहा कि इट वॉज फन एंड आई रियली अपोलोजाइज, इवन कि वो अपनी तरफ से सॉरी कर रहे थे कि वो सारा कुछ मजाक था, हम एक मजाक कर रहे थे, प्रैंक हो रहा था। मैं आपको वही तो बोल रहा हूँ कि ये शुएब अख्तर का बड़ा फन है
ये उसका बड़ा फन है कि उसने ऐसे बोला है कि इस तरह से आप बोल दो दैन मैं फिर इन रहता हूँ। लेकिन ये उसका छोटा फन है और ये उसके चैनल का छोटा फन है कि जिन्होंने इस तरह के बंदे हायर किए हुए हैं, इस तरह के बंदे रखे हुए हैं जिनको हमारे हीरोज़ की, हमारे टैलेंट की कदर नहीं है। फिर ये अच्छा होता है जब हमारे हीरोज़ टैलेंट जब बाहर जाते हैं, करते हैं, वहाँ पर उनकी इतनी औरन मिलती है। यार पूरी दुनिया में इतने फ़ैन हैं। मैं बजाते खुद इंडिया बॉम्बे कितनी बार गया हूँ और मैं बिलीव करें, मैंने वहाँ पर देखा शोएब अख्तर को ऐसे करते हैं जैसे उनका भगवान है। वो इस तरह पूछते हैं, इतनी उनके जो स्टार्स हैं, उनके स्टार्स शोएब अख्तर के सामने हाथ जोड़ के ऐसे खड़े होते हैं। ये मैंने खुद लाइव अपनी आंखों से देखा हुआ है। और यहाँ पे देखें इन लोगों को कदर ही नहीं है। उठा के इनको चैनल से बाहर फेंकना चाहिए और उसको चाहिए कि ये हमारे इमरान खान साहब को जो है, इनको चाहिए कि उसको बुलाएं जो जिनके भी अंडर ये आता है, जिस वज़ीर को भी उन्होंने दिया हुआ है उनको चाहिए उसको बुलाएं और वो बोले और आकर शोएब से ऑन कैमरा लाइव उससे दोबारा माफ़ी मांगे और हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगे, फिर ये होगा। और ये शोएब अख्तर का बड़ापन है, ये उसकी ग्रेटनेस है कि उसने ऐसे बोला और उसने बड़े प्यार से उसके रिज़ाइन करके वो चला गया, वरना इसके मुंह पे थप्पड़ मारना चाहिए था शोएब अख्तर को। जी, काफ़ी गम गुस्सा आवाम में पाया जा रहा है। ऑफ कोर्स वो एक सुपरस्टार हैं पाकिस्तान के लिए, वो एक रोल मॉडल हैं। हमारे लोग उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, हमारे नौजवान बड़ा कुछ सीखते हैं। आप सहाफ़ी होकर सहाफ़त पे धब्बा लगा रहे हो, क्या हमारी नौजवान जो नस्ल है वो सीखेगी ऐसे लोगों से? हमारे बड़े उठ के ऐसी हरकत करेंगे तो? देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, शोएब अख्तर से पर्सनल मेरी 1-2 बार मुलाकात है। वेरी 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 नाइस पर्सन है, वेरी नाइस पर्सन है। और ये जो सहाफ़ी बड़े बड़े सहाफ़ी बने बैठे हैं, या ये बड़े सहाफ़ी कहाँ से बन गए हैं? ये इन लोगों ने इनको बड़ा बनाया है ना। इनके इंटरव्यूज़ करके बड़े सहाफ़ी बने हैं, इनके साथ मिलके बड़े सहाफ़ी बने हैं और इनको बड़े सहाफ़ी बनाने वाले हमारे हीरोज़ हैं। वरना इनकी क्या औकात है? वरना इन लोगों की औकात ही नहीं है कि इस तरह के, और अगर हमारे हीरोज़ के साथ उठ के इस तरह की बदतमीज़ी बकवास करेंगे। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनको चाहिए कि एक्शन लें पीटीवी के ऊपर। ये खाली वो हमारे कौमी हीरोज़ हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटर्स हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं अदर कंट्रीज़ में। अगर उनकी ये इंसल्ट वाली वीडियोस वायरल होती हैं तो उन बेचारों को कितना बुरा फेस करना पड़ेगा। लोग टॉन्ट करेंगे, इवन कर रहे हैं, मीम्स बन रही हैं, इंडिया में बन रही हैं, अदर ममालिक में बन रही हैं, मजाक कर रहे हैं उनको। इतने हाई पर्सनैलिटी बंदे को इस तरह की चीज़ें फेस करना पड़े, हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी नहीं है? अलविशा देखिए, मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि शोएब अख्तर की पूरी दुनिया में कितनी रिस्पेक्ट है। आप देखें कि मतलब जब वो इंडियन चैनल्स पे या किसी भी फॉरेनर चैनल पे वो इंटरव्यू देता है तो वो लोग कितनी रिस्पेक्ट के साथ उसके साथ बात करते हैं। अगर कोई हल्का सा भी एक भिनक भी उसको पड़ती है ना कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने मजाक भी किया तो उसी वक्त सीधा हो जाता है, उसी वक्त खड़ी खड़ी सुना देता है। और शोएब अख्तर के कितने क्लिप्स इस तरह के वायरल हुए हैं जो हम लोगों ने देखे हैं। तो यार हमारे मुल्क का उठ के, हमारा अपना बंदा उठ के इस तरह करे तो वेरी शेम है ना यार। रिसेंटली अभी इंडिया के किसी प्रोग्राम में उन्होंने अपना एटीट्यूड के साथ उनको रिस्पॉन्ड किया और उनकी बात नहीं सुनी। वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मजाक किया, कोई तंज़ो मजाक के फ़िक्रे बोल रहे थे कि इस तरह से हार जाएगा, या उन्होंने बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि 24 तारीख को हम जवाब देंगे, और वो बड़े एटीट्यूड के साथ वहाँ से। अब वो लोग क्या सोचेंगे कि यार वो इतना एटीट्यूड दिखा रहे थे और उनको बेइज्जत कर दिया गया। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि वो लोग क्या सोचेंगे, हमारे साथ शोएब अख्तर इस तरह से बात कर रहा है और अपनी कंट्री में अपने उसमें उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो मैंने 1-2 क्लिप देखे हैं, एक कोई लेडीज़ पर्सन थी जिन्होंने बोला था कि हम बुछाड़ देंगे, उखाड़ देंगे, हम धुलाई कर देंगे। तो उसकी शोएब अख्तर ने किस तरह से उसकी इंसल्ट की थी कि उसने बोला था कि देखिए मैं आपको नहीं जानता कि आप कौन है, लेकिन अगर आप तमीज़ के दायरे में रह के बात करेंगी तो मैं आपको तमीज़ के दायरे में ही जवाब दूंगा। और अपने बंदे उठ के अगर बदतमीज़ी करेंगे या इस तरह के लूज टॉपिक करेंगे या लूज उससे बात करेंगे, वेरी शेम है यार। पूरी दुनिया का स्टार है, सुपर स्टार है, सुपर नहीं बल्कि सुपर डुपर स्टार है। तो ये इनको शर्म करनी चाहिए कि हमारे स्टार के साथ ऐसा कर रहे हैं। अब मैं आपको क्या बोलूँ यार, यहाँ पे कदर नहीं है टैलेंट की, खुदा की कसम। मैंने देखा यहाँ कदर नहीं है। पूरी दुनिया पूछती है, पूरी दुनिया हमारे हीरोज़ की और हमारे स्टार्स की कदर करती है। पता नहीं यहाँ पे क्या, पता नहीं क्या खून ही गंदे हैं लोगों के कि इनको कदर ही नहीं है कि किस तरह से कदर करनी है अपने टैलेंट की। बाहर जब जाते हैं वो लोग पूछते हैं, वो लोग इस तरह हाथों पे उठाते हैं। और ये इतने बेहिस हैं ना हमारे जो लोग हैं, या एंकर्स पर्सन ले लें, सारे नहीं चंद एक जो इस तरह के एटीट्यूड दिखाते हैं, और इनके एटीट्यूड इनको घर में बैठा देना चाहिए यार। मुझे वाकई अभी आपसे सुन रहा हूँ, अभी आज एक और मेरा फ्रेंड मुझसे बात करता, मुझे रियली बड़ा दुख हुआ है। मैं क्रिकेट में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मैं जब इनके ये अभी जब ये इंडिया से जीता है पाकिस्तान, तो मैं शोएब अख्तर के, वसीम भाई के और जितने स्टार, स्पेशली शोएब अख्तर के जो मैं कमेंट्स देख रहा हूँ, जितना वो खुश है बंदा ना, जितना वो स्टार खुश है हमारी टीम की जीतने में, इतना कोई भी स्टार, मैंने किसी के चेहरे पर इतनी खुशी नहीं देखी। और उस बंदे ने ये बोला है कि ये 20 साल हिस्ट्री में ये इन बच्चों ने वो काम कर दिया जो हम नहीं कर सके।
मतलब क्रिकेट में उसने भी ये भी बोला कि बच्चे का मतलब ये नहीं कि बच्चे का मतलब ये कि हमारे छोटे भाई हैं, जूनियर्स हैं, जो इन्होंने काम कर दिखाया वो हम अपनी हिस्ट्री में नहीं कर सके। इतना अप्रिशिएट कर रहा है यार ये बंदा, शोएब अख्तर इतना अप्रिशिएट कर रहा है। इस बंदे के साथ अगर इस तरह कर रहे हैं तो फिर अल्लाह ही पूछेगा इनको। आपको जो ऑडियंस इस वक्त हमारे चैनल के वसूख से देख रही है या हाई अथॉरिटी के बंदे जो इस मसले को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जो ऑडियंस देख रही है, ऑडियंस भी मेरी तरह गुस्से से पागल हुई होगी ना। जैसे मैंने सुना मुझे गुस्सा इतना आया, और जो हाई अथॉरिटी के लोग देख रहे हैं उनको चाहिए कि इसके ऊपर इशू उठाएं, इसके ऊपर लिखें। और ये जो भी वो एंकर पर्सन है, मैं तो नहीं जानता वो कौन है, वो जो भी है ना उसको अच्छी तरह से उसकी क्लास ली, जब पूरी दुनिया के सामने वो सामने आए और सबके सामने आके शोएब अख्तर से कान पकड़ के हाथ जोड़ के माफ़ी मंगवाएं। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर को चाहिए और हमारे जो एंकर और जो बड़े लोग हैं सबको चाहिए कि मिलके ये करें, और ये होना ज़रूरी है। आज उसने शोएब अख्तर से किया, कल को कोई भी उठ के किसी शोएब अख्तर से कर ले, वसीम भाई से कर ले, और कल किसी से भी उठ के बदतमीजी कर जाए। ये तो एक ज़ुबान लग गई ना, तो ये अभी से इनकी ज़ुबान को कंट्रोल करना चाहिए अब, ताकि जो दूसरे एंकर पर्सन हैं उन सबको अभी से नसीहत हो जाए कि हमने तमीज़ के दायरे में रह के अपने हीरोज़, अपने स्टार के साथ बात करनी है। आप नहीं समझते कि पाकिस्तान के लिए बाइस शर्मिंदगी है कि इस तरह के वायरल क्लिप जो है वो दूसरे ममालिक में देखे जा रहे हैं? जो लोग उनकी इज्जत करते हैं वो आज उनके ऊपर मीम्स बना रहे हैं, तंज़ो मजाक कर रहे हैं, और सहाफ़त पे सवालिया निशान नहीं है। अच्छा, शोएब अख्तर से जो गलती हुई थी वो सिर्फ स्लिप ऑफ टंग था। और अगर नुमान नियाज़ की बात करें तो जो एंकर्स होते हैं वो तो आप समझ लें कि दिनों में बन जाते हैं, लेकिन जो टेस्ट क्रिकेटर होता है ना तो उसको कई साल लग जाते हैं एक बड़ा प्लेयर बनने के लिए। और मैं से अगर टेस्ट क्रिकेटर की बात की जाए, पाकिस्तान के टोटल 300 टेस्ट क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के पास जो अब तक टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं। लेकिन अगर एंकर्स करते हर चैनल के ऊपर आपको सैकड़ों के हिसाब से एंकर्स जो है मिल जाएंगे। तो मेरे से शोएब अख्तर जो है पाकिस्तान का हीरो है, उसने इतनी स्ट्रगल की है, जितनी पाकिस्तान का नाम उसने किया है, और ना सिर्फ उसका पाकिस्तान में नाम है बल्कि पूरी दुनिया में उसका नाम है। और जो सबसे बड़ी ज़्यादती की बात उसके साथ हुई है कि उसमें फ़ौरन जो लेजेंड थे, जो बड़े क्रिकेटर थे वो बैठे हुए थे जब उसके शोएब अख्तर साहब मिसबिहेव किया गया। और शोएब अख्तर ने मैंने देखा, शोएब अख्तर ने बड़ी कोशिश की कि वो उस चीज़ को वहीं पे ख़त्म कर दें, लेकिन नुमान नियाज़ जो थे वो शायद ख़त्म करना नहीं चाहते, या उनको कोई पर्सनल ग्रज होगा उनके साथ, तो शायद इस वजह से जो है वो शोएब अख्तर के साथ जो उसको सॉर्ट आउट करना नहीं चाह रहे थे। नहीं, अगर उनका पर्सनल कोई इशू था तो वो बैक कैमरा बैठते, उस चीज़ को टेबल टॉक के साथ क्लियर करने की कोशिश करते। ऑन कैमरा जब आप एक सरकारी चैनल पे बैठे हो, आपको इंटरनेशनल लेवल पे देखा जा रहा है, आपको बहुत से ममालिक में देखा जा रहा है, यार ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको लोग देख रहे हैं, आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं, नामुनासिब नहीं है। वो एक बंदा पर्सनैलिटी है, वो कौमी हीरो है, आप उसके साथ इस तरह बिहेव कर रहे हो। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। मैंने शोएब अख्तर का भी बयान सुना था, उसने कहा था कि मैंने उनसे कहा कि हम क्लिप तो चलो वायरल हो गया तो अब इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, लेकिन जो नुमान नियाज़ उनका इट्स ओके, इट्स फाइन, उन्होंने कह के उस बात को ख़त्म कर दिया। यानी कि वो शोएब अख्तर को सॉरी बोल सकते थे लेकिन नहीं बोला। और जहाँ तक मेरे नॉलेज में बात है, शवाद चौधरी ने जो कमेटी जो है बना दी है, तो और जितने भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं और पाकिस्तानी जो शोएब अख्तर के फ़ैन्स हैं, इवन के जो पूरे इंटरनेशनल इंडियंस जो शोएब अख्तर के फ़ैन्स हैं, वो अभी भी वो शोएब अख्तर के हक़ में जो है वो बयान दे रहे हैं, और पूरी दुनिया से महल से उसके हक़ में बयान आ रहे हैं। तो हमारा भी यही है कि शोएब अख्तर से नुमान नियाज़ को जो है माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और जितना बड़ा वो क्रिकेटर है, जितना उसने पाकिस्तान का नाम और जितनी पॉजिटिविटी वो अपने यूट्यूब चैनल से भी है दिखा रहा है कि इंडिया में उसको बहुत पसंद किया जाता है। तो नुमान नियाज़ जैसे तो बहुत से एंकर्स आ जाएंगे, लेकिन शोएब अख्तर जैसा क्रिकेटर सेंचुरीज़ में आता है। पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बाद जहां बहुत से तबसरे हुए, बहुत सी बातें हुई, बहुत सा जो है वो ट्रेंड चले, बहुत से यूट्यूब पे और ट्विटर पे और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स जो भी सोशल मीडिया के हैं, उसमें एक बहुत ही बुरी किस्म का ट्रेंड जो है वो चल रहा है कि शोएब अख्तर साहब के साथ सरकारी चैनल पर मिसबिहेव किया गया। लाइव ट्रांसमिशन में एंकर ने उनके साथ बदतमीज़ी की, उनको प्रोग्राम से जाने के लिए कहा। आप क्या समझते हैं कि कितना बुरा एक इम्पैक्ट है? बहुत, मैं इसको मतलब कंडेम्प्ट करता हूँ, और ये है कि लेजेंड हैं पाकिस्तान के एक, मतलब हम लोग ही अपने लेजेंड्स को मतलब वैल्यू नहीं करेंगे तो फिर बाहर वाले तो फिर उन्हें और बातें बनाने का मौका मिलेगा। तो मतलब जो हुआ है मैं इसको हाईली कंडेम्प्ट करता हूँ, ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो एक सहाफ़ी होकर, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होकर आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं, आपको नेशनल चैनल के थ्रू पूरे जो है दुनिया में देखा जा रहा है, लोग आपको देख रहे हैं, आप इमेज बना रहे हो पाकिस्तान की, और आप इस तरह की इमेज बना रहे हो कि वो कौमी हीरो, वो कौमी असासा जिन्होंने पाकिस्तान का एक नाम बनाया दूसरी कंट्रीज़ में जाके, आप उसी को जलील कर रहे हो।
बहुत, मैं जैसा कि पहले ही कंडेम कर चुका हूँ, गवर्नमेंट को इस पे नोटिस भी लेना चाहिए और मतलब उन्हें मतलब सॉरी करनी चाहिए शोएब अख्तर साहब से कि मतलब जो भी उन्होंने किया है वो गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो आप नहीं समझते कि सहाफ़त पे एक धब्बा लग गया है कि एक सहाफ़ी होकर एक, क्योंकि हमने अक्सर चैनल्स पे देखा है एंकर जो होते हैं वो कवर कर रहे होते हैं, ये सियासी शोज़ होते हैं, हर पार्टी का बंदा बैठा होता है, बहस होती है, बहुत गर्म हो जाता है माहौल और बहुत ही तंज वाले जो जुमले स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस चीज़ को भी एंकर कवर कर रहे होते हैं। वहाँ पे इतनी पोलाइट गुफ्तगू हो रही थी, फिर भी इस तरह का बिहेवियर समझ से बालातर है। आई थिंक मैं ये इस बारे में ये इतना ही कहना चाहूँगा कि मतलब बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस सीट की जहाँ पे मतलब एक होस्ट बैठ के 4 बंदों के साथ प्रोग्राम कर रहा होता है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो मतलब पी जानी होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो अगर कोई ऐसा एंकर जो मतलब बहुत ज़्यादा एकदम मतलब हीट अप हो जाता है तो ये चीज़ गलत है, नहीं होनी चाहिए। और उस टाइम जो एनालिस्ट का पैनल बैठा हुआ था वो सारे इंटरनेशनल लोग थे और बहुत अच्छी पर्सनालिटीज़ थी उस टाइम वहाँ पे बैठी हुई। उनके बीच में जो बंदे बैठे हुए थे वो भी लेजेंड हैं, उनसे ज़्यादा जो है वो फ़ैन फॉलोइंग रखते हैं। उन लोगों के बीच में बैठ के ऐसे डिग्रेड किया जाना, आप नहीं समझते हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी है कि हमारा हीरो लोगों की बातें सुन रहा है हमारी वजह से? इस पे फर्दर शोएब अख्तर साहब ने मतलब ये भी बताया है कि जब दरमियान में ब्रेक पे गए हैं तो उन लोगों को मतलब इस चीज़ का इल्म था और उन्होंने कहा कि इसको अगर हम आपस में रिजॉल्व कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन दूसरी साइड से उस तरह नहीं किया गया तो इस वजह से उन्हें ये स्टेप लेना पड़ा। और मेरे ख्याल से सही स्टेप लिया है क्योंकि मतलब जहाँ आपकी इज़्ज़त ना हो वहाँ बैठना भी गलत है। और मैं ये समझता हूँ कि पीटीवी को शोएब अख्तर की ज़रूरत है, शोएब अख्तर पीटीवी का ज़रूरतमंद नहीं है। तो मतलब ये चीज़ जो है लेजेंड्स को हमें जो है वो वैल्यू करनी चाहिए, वैल्यू देनी चाहिए। जो हमारे हुकूमत के लोग इस मामले को देख रहे हैं या जो लोग उर्दूग्राम के वसूख से आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिल्कुल मतलब इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए और बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का एक्शन होना चाहिए। एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर मतलब हम क्या इमेज दे रहे हैं पाकिस्तान का कि पाकिस्तानी चैनलों पे पाकिस्तानी लेजेंड्स को ही मतलब ऑनर नहीं दी जा रही। तो मतलब मैं तो ये कहूँगा कि इस पर वाकई बड़ा स्ट्रांगली जो है एक्शन गवर्नमेंट को लेना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने तमाम लोगों की गुफ्तगू सुनी, आपने उनका मौक़िफ़ जाना। लोगों में काफ़ी गम और गुस्सा पाया जा रहा है, स्पेशली हमारी यूथ जो है वो बहुत डिसहार्ड हुई है इस सब मामले से। शोएब अख्तर साहब की बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, नौजवान उनको बहुत पसंद करते हैं। सबसे ज़्यादा गुस्सा भी जो है वो हमारी यूथ को है। हमारी एक रिक्वेस्ट है नुमान साहब से कि आप, वो एक लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, आप उनसे माफ़ी मांग लें। आपकी इज़्ज़त में फ़र्क नहीं आएगा अगर आप उनसे माफ़ी मांग लें और इस मामले को ख़त्म कर देंगे। हमारा दूसरे ममालिक पे बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमें मुख्तलिफ़ किस्म की मीम्स और तंज़ो मज़ाक का सामना करना पड़ रहा है। वो एक कौमी असासा हैं जिनको आप लोगों की बातें फेस करने के आपने काबिल बना दिया और लोग जो हैं वो उनको तंज कर रहे हैं, उनके खिलाफ मीम्स बन रही हैं। जो ममालिक हमारे मुखालिफ हैं वो मजाक उड़ा रहे हैं। हम क्यों लोगों को ताने कसने का और बातें करने का मौका बार बार देते हैं? हमारी तमाम सहाफ़ियों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह की कोई भी वीडियो पोस्ट करने से पहले जो है वो देखें कि हम कौन सा कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं। और हमारी लाइव जाने वाले तमाम सहाफ़ियों से गुजारिश है कि किसी के साथ भी इस तरह का बिहेव करने से पहले ये सोचें कि आपको बहुत से ममालिक में लाइव देखा जा रहा होता है, आपकी बात सुनी जा रही होती है और उसके बाद जो है बहुत सी चीज़ों को हमें फेस करना पड़ता है। पाकिस्तान की इज़्ज़त पे जब बात आती है तो बात हम सब पे आती है। तो गुजारिश है कि आप अपनी और पाकिस्तान की इज़्ज़त का भरपूर ख्याल रखें। अपने जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।